अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। आप देख रहे हैं कैफे दुनिया। वेलकम हो चुका है आप सबका एक नई वीडियो अंदर। एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि मेरी 3000 कतरी रियाल सैलरी है, तो क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूं कतर में। इस पर आप कुछ वीडियो बना के बताएं। तो देखें, मुझे बेहतरीन कंटेंट लगा क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल होता है और आज तक मैंने कभी इस पर वीडियो नहीं बनाई है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको देखना है 3000 कतरी रियाल में जो कंपनी आपको दे रही है उसमें रूम प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो रूम प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपकी जेब पे काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि 3000 रियाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कतर में रूम बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप बेड स्पेस लेते हो, मान लो एक रूम में 6-6 बंदे रहते हैं, ठीक है, और देखते होंगे आपकी डबल डबल वाला सिस्टम, फोटो भी आ रही होगी इस तरह से अगर आप रहोगे तो आपका तकरीबन 350-400 रियाल में हो जाएगा रूम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक रूम में 2 लोग रहें तो ऐसे में आपका 700 रियाल तक जा सकता है। अगर पर्सनल रूम चाहते हो आप तो आपका 1100, 1000, मतलब 1200-1500 ऐसे जाएगा। स्टडी रूम लोगे तो 2000 तक रियाल जाएगा। लेकिन जिनकी 3000 सैलरी रहती है वो लोग बेड स्पेस लेते हैं, तकरीबन 350-400 में रूम ले लेते हैं। तो उसके बाद आता है मेन चीज़, खाने का, फूड का। तो जब आप साथ में रहोगे लोगों के तो मेस में खाओगे, सिंपल सी बात है, सस्ता पड़ेगा। तो मेस का जो खर्चा आएगा वो हद से हट 250 से 300 रियाल तक आता है महीने का, ठीक है। उसके बाद नाश्ते वगैरह का जोड़ लो। फिर आपका अगर साथ में रह रहे हो तो आपका वाईफाई हो जाता है, तो वो शेयर में होता है वाईफाई, तो मुश्किल से महीने का आपका 30-40 रियाल पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम देख लें, ठीक है, तो आपका जो खर्चा आएगा फूड का वो आएगा हद से हद 600 रियाल, फूड का, नाश्ते का और वाईफाई का। उसमें अगर आप बेड स्पेस ले लोगे तो कुल मिला के 1000 रियाल आपके खर्च होंगे। इस तरह से 1000 रियाल में आपका रूम, बेड स्पेस वाला बात करो जिसमें एक रूम में 4-4 लोग, 6-6 लोग रहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1000 रियाल आपका खर्चा ये आएगा, आपकी सैलरी बचेगी 2000। अब 2000 सोच लो, अब आप 2000 में जो इंडिया का बनता है तकरीबन शायद 44,000 या 45,000 कुछ इस तरह से बनता होगा, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा। तो इतना आपका बचेगा। मैं एकदम कट पिट करके बताया हूँ। अगर हल्का सा हाथ खोल के खर्च करोगे तो इतना नहीं बचने वाला, तब आपके हाथ में 1500 आएंगे अगर सैलरी 3000 रियाल कतरी है तो। और अगर आपका जो रूम है वो आपकी जो ड्यूटी, आपकी जहाँ जॉब करते हो वहाँ से करीब है, तो इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कट पिट के 1500 आएंगे आपके हाथ में। वहीं अगर आपकी 3000 कतरी रियाल सैलरी है, कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करती है, तो खाने का, आने जाने का खर्चा वगैरह आप जोड़ लो, तो भी मैं एकदम वैसे बता रहा हूँ आपको नॉर्मल तरीके से कि 700 रियाल आप साइड करोगे, ठीक है, खाने का, घूमने टहलने का, इस तरह से, तो भी आपके हाथ में पूरा 2300 रियाल, मतलब करीब 2200 आप घर भेज दोगे। करीब 50,000 प्लस होता है, तो काफ़ी बेहतर है, इतना बचेगा। लेकिन अब ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनकी वैल्यू कितनी है। तो पहली चीज़ तो आपको जाना है इंडीड कतर वगैरह पे, आप देखो, वहाँ सर्च करो अपनी फील्ड, उसमें देखो कि कंपनियाँ कितनी सैलरी दे रही हैं। और ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह से यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो और पता करो कि फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस वाले बंदों को आपकी फील्ड का कितना रुपया मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है कतर में, ठीक है, उस हिसाब से आप देखो। बाकी अगर आप कतर आते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो सैलरी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये छोटी वीडियो थी जो मुझे बताना था, उनका जवाब देना था। तो यही है कि मेन चीज़ आपको देखनी है कि आपको रूम प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। वहीं अगर कतर में क्या है कि रूम थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर सऊदी की बात करूँ तो वहाँ बड़ा सस्ता है। मेरे भाई रहते हैं अल हफूफ में, तो कंपनी ने उनको एक पर्सनल रूम दिया हुआ है, उसका 6 महीने का किराया तकरीबन जाता है 1500-1000 ऐसे, 6 महीने का। और यहाँ अगर आप 1 BHK लोगे, और एक चीज़ में मैं ऐड कर दूँ, मैं देखो भूल रहा था कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है यार, जो मुझे नॉलेज, जो मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो 3000 रियाल पाता है, अगर वो अपनी बीवी को रखना चाहता है, उसके साथ ये होता है कि जब वाइफ को रखेगा तो वो शेयर में नहीं रहेगा, पर्सनल उसको रूम लेना पड़ेगा। तो अभी सलाल में मैं रहता हूँ, सलाल में, अलवकरा वगैरह में, आपको कोई भी पर्सनल रूम जो है ना वो 1500 के नीचे नहीं आएगा। सलाल में एक मेरा दोस्त है, वो अपनी वाइफ को लेकर रह रहा है, उसको 1500 में रूम मिला हुआ है, बहुत नॉर्मल सा। तो ये सीन है। वैसे हर जगह आप देखोगे तो शायद आपको 2000 तक में बेहतरीन पर्सनल रूम वाइफ को रखने लायक मिल जाए। वाइफ को रखने से मुराद ये है कि आप अपनी वाइफ को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बुला सकते हो, इस बेस पे कह रहा हूँ मैं। नहीं तो यहाँ पे सैलरी जिसकी 10,000 प्लस है उसी को फैमिली वीज़ा मिलता है। तो अगर आपकी सैलरी 3000 है तो आपको चेक करना है कि कंपनी ने आपको रूम प्रोवाइड किया कि नहीं किया। अगर प्रोवाइड किया तो आपके हाथ में हकट पीट के 2200 आएंगे, 2200 तक आप भेज दोगे घर। और अगर रूम प्रोवाइड नहीं किया तो वही आपके हाथ में 1500 तक आएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कुछ इसमें रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि आजकल मैं एकदम थक सा गया हूँ
अपने इस चैनल से, और कुछ भी जहन में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए। तो आजकल मैं फोकस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा स्कोप एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि ऑडियंस क्या है, अब ये बड़ी वीडियो क्लिक करके नहीं देखना चाहती है, वो शॉर्ट चाहती है। तो वही मैं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ और इंस्टा पे भी डाल रहा हूँ, जिसमें से भी सक्सेस हो गया फिर मज़े ही मज़े होंगे। तो और साथ में अगर आप कतर में हो तो भाई कुछ इस तरह से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्लॉगिंग करो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने पार्ट टाइम करके, ठीक है, निकाल के टाइम निकालो और कुछ साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खैर दुआ है। अस्सलाम वालेकुम।